Hello students, today's topic in your subject is classification of contract. कॉन्ट्रैक्ट के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो पहला क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी और वैलिडिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी और वैलिडिटी। इसमें जो पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि कानूनी मान्यता प्राप्त है, जो कि सही है। अभी आप लास्ट क्लास में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा भी था आप लोगों ने, तो आप जानते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सारे सब कुछ सही हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही हो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्यर्थ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलेंगे व्यर्थ अनुबंध। तो व्यर्थ अनुबंध क्या होता है? वैसे अनुबंध, वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले सही थे लेकिन अब कानूनी बदलाव के कारण, रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस के कारण अब व्यर्थ हो गए। फॉर एग्जांपल, आपने अपने दोस्त से उसकी 20 साल पुरानी गाड़ी, जो कि अभी रनिंग कंडीशन में थी, 20 साल पुरानी गाड़ियों को, इसकी गाड़ी को ख़रीदने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं जो तुम्हारी 20 साल पुरानी वाली कार है मैं उसे ख़रीदूँगा, मैं उसे चलाऊँगा, वो मुझे बहुत पसंद है, अभी भी वो बहुत अच्छी चलती है। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला आपने ठीक है 2021 में 2021 में मैं तुमसे वो वाली गाड़ी ख़रीदूँगा। नेक्स्ट ईयर, अभी मुझे पैसे की कमी है, नेक्स्ट ईयर मैं वो गाड़ी तुमसे ख़रीद लूँगा। अभी आप लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, मीन्स नवंबर में 2020 में आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जनवरी 2021 में आप उसकी 20 साल पुरानी कार, जो कि अभी भी आपको बहुत पसंद है, उसको आप खरीदेंगे। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर आया, और दिसंबर में जो है गवर्नमेंट ने रूल ले आया कि अब 15 साल से पुरानी जो भी गाड़ी हैं वो सड़क पे नहीं दौड़ेगी। 15 साल से पुरानी गाड़ियों को ना कोई ख़रीद सकता है ना बेच सकता है, और इसे सड़क पे भी नहीं चला सकता। अगर सड़क पे चलाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इसे आप स्क्रैप में डालिए, ख़राब को आप टुकड़े टुकड़े करके बेच दीजिए, कबाड़ी वाले को बेच दीजिए, लेकिन वो सड़क पे नहीं चलेगी और नहीं से आप खरीद सकते हैं। उस कार को न खरीद सकते हैं कोई और, न ही कोई और बेच सकता है। वो सिर्फ कबाड़ी वाले टुकड़े टुकड़े में ही, पार्ट्स अलग अलग करके ही वो कबाड़ी में जा सकता है। तो अब क्या है कि 2020 में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था जनवरी में कार को ख़रीदने का, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट सही था, लेकिन गवर्नमेंट के रूल को बदलने के कारण गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया और बोला कि ये 15 साल से पुरानी गाड़ी आप ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, जो कि आपने गाड़ी का जो आप कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो 20 साल पुरानी गाड़ी थी। तो 15 साल से पुरानी गाड़ियों का ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो इस वजह से अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने किया था उस समय वो वैलिड था, लेकिन अब रूल को चेंज होने के कारण गवर्नमेंट का, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, व्यर्थ अनुबंध हो गया। मीन्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले तो सही होता है, लेकिन रूल चेंज होने के बाद वो व्यर्थ हो जाता है, उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। थर्ड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आप लोगों ने पहले बात किया था, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? पहले वॉइडेबल वर्ड की मीनिंग समझिए। वॉइडेबल को हिंदी में बोलते हैं व्यर्थनीय। वॉइड मतलब होता है व्यर्थ, जो कि ख़राब हो चुका है। वॉइडेबल मीन्स होता है कि व्यर्थनीय। व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हो गया अनुबंध।
व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्यर्थनीय अनुबंध। इसके बारे में आपको हमने फ्रॉड वोड वाले में आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी दोस्त अगर आपको स्कूटी बेचती है, बोलती है कि वो 100 किलोमीटर चलता है स्कूटी, 1 लीटर तेल भरवाने पे 100 किलोमीटर चलता है, आपसे ये बात बोल के स्कूटी आपको बेचा गया और आपने स्कूटी ख़रीदा भी इसीलिए क्योंकि आपको लगा कि 1 लीटर तेल भरवाने में 100 किलोमीटर चलेगा। और उसके बाद आपने जब स्कूटी ले लिया, ख़रीद लिया, आपने देखा कि वो स्कूटी अब 100 किलोमीटर का एवरेज नहीं दे रहा है, वो 1 लीटर तेल में सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर चल रहा है, 100 किलोमीटर नहीं चल रहा है। ये आपने देखा लेने के बाद। तो अब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि आपसे बोला गया था ये स्कूटी का एवरेज 100 किलोमीटर है, लेकिन ये दे रहा है सिर्फ 60 किलोमीटर। तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, आपने स्कूटी ख़रीदा था तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें, आप बोल दें कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, आपने झूठ बोल के हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, आप मेरा पैसा वापस करिए, ये 100 का एवरेज नहीं दे रहा है। चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें आप ये बोल के कि आपका स्कूटी 100 का एवरेज नहीं दे रहा है और अपना पैसा वापस ले लें, या फिर आपको लगे अच्छा चलो 100 का एवरेज नहीं दे रहा है, 60 का ही दे रहा है, बाकी सब स्कूटी तो 30-35 का ही देता है, ये अगर 60 का भी दे रहा है तो बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कंटिन्यू रखे रहें। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है कि जो कि व्यर्थ करने लायक है, मीन्स जिस पार्टी के साथ गलत किया गया है, जिस पार्टी से झूठ बोला गया है, वो अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, या फिर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखा रहे, जारी रखा रहे। तो उस पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा कि जिससे झूठ बोला गया है, उस पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे या फिर कंटिन्यू रखा रहे। तो इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल, जो कि वॉइड करने लायक है, बट अभी जब वो वॉइड तब होगा जब वो पार्टी एक्शन लेगा तब। अगर वो पार्टी एक्शन नहीं लेता है तो वो वॉइड करने लायक रहेगा बट वॉइड नहीं रहेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोलते हैं कि जो कि वॉइड करने लायक हैं जो कि व्यर्थ होने लायक हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि व्यर्थ करने लायक हैं, वॉइड होने लायक हैं बट वॉइड हुआ नहीं है, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिससे झूठ बोला गया है पार्टी से, वो अगर चाहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। और जो चलिए ठीक है, चल बात है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि गैर कानूनी है। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल समझिए, ए और बी है, ए ने पैसा दिया बी को, ए ने पैसा दिया बी को गैम्बलिंग के लिए, जुआ खेलने के लिए, और ए ने जुआ खेलने के लिए पैसा दिया बी को 5 लाख रुपए, और बोला कि तुम जुआ खेल के जाओ, पैसा तुम इसको डबल करके आओ, हमें फिर पैसा बढ़ा के देना, 5 लाख रुपये लियो, हमें 7 लाख रुपये देना, और जब तुमसे जुआ खेलो। तो जुआ खेलने के लिए पैसा दिया, गैम्बलिंग के लिए पैसा दिया ए ने बी को। तो पैसा का लेन देन करना गवर्नमेंट अलाउ करता है, पैसे का लेन देन गवर्नमेंट अलाउ करता है। तो पैसे का जो लेन देन हुआ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट सही था, पैसा लिया और दिया, पैसा का लेन देन गवर्नमेंट बोलता है कि आप पैसा ले सकते हैं और पैसा दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो मेन पर्पस जुड़ा हुआ था गैम्बलिंग, इसके साथ जो पर्पस जुड़ा हुआ था गैम्बलिंग, जुआ खेलना, वो जो है गैम्बलिंग जुआ खेलना वो जो है इल्लीगल था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इल्लीगल बोलते हैं जिसका पर्पस इल्लीगल हो। वो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें एक्सचेंज हो रही है वो तो लीगल है, लेकिन उसका पर्पस इल्लीगल था।
जुआ खेलना गवर्नमेंट हमारा अलाउ नहीं करता है, बोलता है ये गलत काम है, इलीगल काम है। तो पैसा का लेन देन करना ये कॉन्ट्रैक्ट सही था, लेकिन उसका जो पर्पस था जुआ खेलना वो इलीगल था, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले था गैर कानूनी अनुबंध, अब दूसरा है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट सही तो हो, लेकिन उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी न होने के कारण वो अनइन्फोर्सेबल हो, जिसे हम लॉ में, कानून में जाके उसे हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगी, एक जैसे कि आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराती हैं, गाड़ी आप एक्सचेंज करती हैं, अपने कार किसी और को बेचती हैं या किसी और से आप कार खरीदती हैं, तो उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें जो पुराना मालिक का नाम होता है उसको हटवा के आपको नए मालिक का नाम चढ़वाना होता है, आरटीओ में जाके सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर आप पुरानी गाड़ी किसी से ख़रीद रही हैं, पुरानी कार किसी से ख़रीद रही हैं, तो उस पार्टी के साथ आपको जो है एक स्टैम्प पे साइन करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रॉपर लीगल प्रोसेस होते हैं जो कि आरटीओ ऑफिस में होते हैं, जहाँ पे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है। वहाँ जाके आपको उस पुराने गाड़ी पे उस पार्टी का नाम हटा के अपना नाम चढ़वाना पड़ेगा, और प्रॉपर साइन और प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की हैं, जो भी गवर्नमेंट बोलता है, जो भी आपका लॉ बोलता है कि गाड़ी अगर आप एक्सचेंज कर लें तो आपको ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी चाहिए, अगर आप वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं, इसमें तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी आपने छोड़ा हुआ है, कंप्लीट नहीं किया है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की है, जिसकी वजह से आप उसको लॉ में इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की। जो भी रूल्स और रेगुलेशन लॉ बोलता रहा उसको आपने फॉलो नहीं किया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट रहेगा लेकिन बट आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो गवर्नमेंट बोलता है उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपने पूरा नहीं किया। These are all things in the unenforceable contract. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसमें पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हुआ एक्सप्रेस करके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस किया गया हो। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, ओरल और रिटन। तो उसको आप लिख लीजिए, उसके आगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के आगे लिख सकते हैं ब्रैकेट में आप, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरली और रिटन। जैसे कि अगर आपको मुझे कुछ बताना है, आप हमें कुछ बताना चाहती हैं, तो आप मुंह से बोल के भी बता सकती हैं, या फिर लिख के भी बता सकती हैं। तो ओरली, जैसे कि अगर आपको अपने फ्रेंड को कोई बात बताना है तो आप उसको वॉइस नोट, आजकल व्हाट्सएप पे आप देखी होंगी, क्लिक करके आप मुंह से बोल के भी वॉइस नोट भेज सकती हैं। तो उसको भी बोलते हैं अपने बातों को एक्सप्रेस करना, और चाहे तो आप इसमें व्हाट्सएप पे लिख के भी भेज सकती हैं अपनी जो भी बात है आप उसको। तो एक्सप्रेस दोनों तरीके से होता है, ओरली बोल के या फिर रिटन लिख के। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ओरल कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस के अंदर आ गया ओरल और रिटन दोनों। नेक्स्ट है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, न बोला जाता है न लिखा जाता है,
बट उसके अंदर कुछ एक्शन ऐसा आप करते हैं जिससे ये क्लियर होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में करना चाह रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में इसमें न बोला जाता है न लिखा जाता है, सिर्फ एक्शन ऐसा होता है जिससे सामने वाली पार्टी को समझ में आ जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कैंट स्टेशन पे जाती हैं, कैंट स्टेशन पे वहाँ कैंट स्टेशन पे एक बस स्टैंड भी है। उस बस स्टैंड पे आप जाती हैं, कैंट स्टेशन के बस स्टैंड पे आप जाती हैं। वहाँ जाके एक बस खड़ी रहती है, जो चिल्ला रहा था वहाँ पे एक आदमी कंडक्टर खड़े होकर चिल्ला रहा था, इलाहाबाद इलाहाबाद इलाहाबाद। इलाहाबाद वाले यात्री आए बैठे हैं, इलाहाबाद वाले आए यात्री बैठे, इलाहाबाद इलाहाबाद। वो इलाहाबाद इलाहाबाद चिल्ला रहा था और आपको भी इलाहाबाद जाना था। वो सामने कंडक्टर आपको इलाहाबाद इलाहाबाद चिल्लाता हुआ सुनाई दिया आपको, और आप शांति से गई, बिना कुछ बोले उस बस के अंदर बैठ गई। तो इसी को बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो उस बस के अंदर बैठते ही और वो जो कंडक्टर चिल्ला रहा था इलाहाबाद इलाहाबाद, और आपने वो सुना, आप बस के अंदर जाके बैठ गई, तो आपके और उस बस वाले के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब ना कंडक्टर ने आपसे डायरेक्टली बोला कि इलाहाबाद आप चलेंगी, नहीं, आपने कंडक्टर से पूछा या बस वाले से पूछा आपने कि हाँ मैं इलाहाबाद जाना चाहती हूँ, मुझे आप लेके जाएंगे। ना आपने कुछ बोला, ना आपने कुछ लिखा, सिर्फ दोनों का हरकत, दोनों की एक्टिविटी ऐसी थी जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो इलाहाबाद इलाहाबाद बोल रहा था सबके लिए, और आप गई उस बस में बैठ गई। तो अब ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप लोग के बीच में हो गया कि वो बस आपको अब इलाहाबाद छोड़ेगा, और उस बस का जो भी भाड़ा होगा उसके बदले आपको पे करेंगे, 200-250 रुपये जो भी उसका भाड़ा होगा वो आप पे करेंगे। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसकी जिम्मेदारी हो गई आपको इलाहाबाद तक छोड़ने का, और आपकी जिम्मेदारी हो गई उस बस का किराया पेमेंट करने का। इसी को बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है कंस्ट्रक्टिव और क्वासी, QUASI, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? देखिए BRF जो है ना, ये लीगल सब्जेक्ट है, इसमें आपको डेफिनेशन से सब कुछ नहीं समझ में आएगा। इसके अंदर जो है, जब तक आप जो है एग्ज़ाम्पल नहीं लेंगी या एग्ज़ाम्पल याद नहीं रखेंगी, एग्ज़ाम्पल से नहीं समझेंगी, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। हेलो, हाँ सॉरी, तो वेट करना पड़ा आपको। हाँ, तो फिर कहाँ थे हम लोग? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो वही बता रहे कि BRF में जब तक आप एग्ज़ाम्पल याद नहीं रखेंगी, और एग्ज़ाम में भी आपको एग्ज़ाम्पल यूज़ करना पड़ेगा समझाने के लिए एग्ज़ामिनर को कि आप कहना क्या चाह रही हैं। और अगर हम डेफिनेशन से चीज़ों को पढ़ाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, क्योंकि हमने बताया ये लॉ का सब्जेक्ट है। हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या था? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि इसमें भी दोनों पार्टी कुछ बोलती नहीं एक दूसरे से, लेकिन एक्टिविटी ऐसा हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड के घर गई, आप अपने किसी फ्रेंड के घर गई, और उस फ्रेंड के घर गई, ढेर सारी बातें किया आपने, खाया पिया, और उसके बाद शाम 5 बजे वहाँ से निकल गई, अपने वापस आ गई अपने घर। जब आप अपने घर वापस आती हैं तो आप देखती हैं कि आप अपना पर्स, जिसके अंदर मोबाइल है आपका और पैसा है, वो आप उधर ही उसके घर पे भूल गई हैं। आप अपने घर, फ्रेंड के घर से जब वापस आती हैं, आप देखती हैं कि अपना पर्स और मोबाइल आप अपने फ्रेंड के घर भूल गई हैं। तो अब ये आपकी और आपके फ्रेंड के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपके फ्रेंड की जिम्मेदारी बन गई कि आप जो मोबाइल भूल गई हैं उसके घर पे, जो पर्स भूल गई हैं उसके घर पे, उसको वो सुरक्षित स्थान पे, एक सेफ जगह पे रखे।
उसे ऐसा नहीं है कि आप अगर मोबाइल से घर छोड़ के आ गई हैं वो बाहर जाके बारिश में या बाल्टी के पानी में डाल के रखे, नहीं। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी जिसकी जिम्मेदारी हो गई है कि उस पर्स को और उस मोबाइल को संभाल के रखे। अगर उस मोबाइल को कोई ख़राबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसका आप रीपेमेंट करें वो आपको, और पर्स में से कुछ पैसा गायब होता है या कुछ सामान गायब होता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपको पैसा भी रिफ़ंड करे। तो इसी को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कि जो गलती से बन जाए। मीन्स आप उसके घर गलती से फ़ोन और मोबाइल और पर्स छोड़ के आई, इसके वजह से आपके उसके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो मोबाइल और पर्स वो आपका संभाल के रखे, सुरक्षित रखे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स कि कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हुआ, इसके बेसिस पे। इसमें पहला पॉइंट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरा हो चुका है। आप अपने फ्रेंड से उनका एसी खरीदना चाह रही थी, जिसके बदले आपको 15,000 रुपये देना था। आपके फ्रेंड ने आपको एसी दे दिया, आपने अपने फ्रेंड को 15,000 रुपये दे दिया। तो इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टी अपना काम कर चुकी हों। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हुआ कि जिसमें दोनों पार्टी अपना अपना काम कर चुके हों। आपने अपना पैसा दे दिया, उसने एसी दे दिया, आपको एसी मिल गया, सामने वाली पार्टी को पैसा मिल गया, दोनों पार्टी को अपना काम पूरा हो गया, पूरा कर लिया, तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर फिर दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरा हो चुका है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरा होना बाकी है। फिर इसमें एसी और पैसे का एग्जांपल लेते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको पूरा होना बाकी है। तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, यूनिलैटरल, बाइलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जिसमें अभी दोनों पार्टियों को काम करना बाकी है। अभी आपने पैसा दिया है, अभी ना उसने एसी दिया है, सिर्फ आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप 15,000 रुपये देंगी, वो अपना एसी देगा। ये बात हुआ है, सिर्फ सौदा हुआ है सिर्फ, अभी ना आपने पैसा दिया, अभी ना उसने एसी दिया। तो इसको बोलेंगे बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, समझिए, यूनिलैटरल नहीं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जिसमें दोनों पार्टियों को या किसी एक पार्टी को काम करना बाकी है। हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में पहला है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में मीन्स किसी एक पार्टी को भी काम करना बाकी है। यूनि मीन्स होता है वन। जैसे कि आपने एसी का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने फ्रेंड से कि आप उससे एसी खरीदेंगे, उसके बदले आप 15,000 रुपये देंगी। तो अगर आपने 15,000 रुपये भी दे दिया, आपने 15,000 रुपये उसको दे दिया, बट उसने भी आपको एसी नहीं दिया। आपने 15,000 रुपये उसको दे दिया, बट उसने भी आपको एसी नहीं दिया, तो इसको बोलेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जिसमें एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है, लेकिन दूसरे पार्टी को अपना काम करना बाकी है। इसको बोलते हैं यूनिलैटरल, जिसमें एक पार्टी ने अपना दायित्व, अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरे पार्टी ने भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। आपने पैसा दे दिया, अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी ने भी एसी आपको नहीं दिया है। इसे बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी दोनों पार्टियों को काम करना बाकी है। न भी आपने एसी का पैसा दिया है, न उसने भी एसी दिया है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके बीच में कि आप एसी खरीदेंगे उसका 15,000 में, बट आपने न पैसा दिया है अभी, न उसने एसी दिया है। इसे बोलते हैं बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। तो इसके अंदर पहला है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ मांगते हैं। जैसे कि ज़मीन की खरीद बिक्री अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। स्टाम्प लगता है, फ़ोटो लगता है, दोनों पार्टियों का सिग्नेचर लगता है, और साथ ही साथ में आपको रजिस्ट्री डिपार्टमेंट कचहरी में जाके उसको ट्रांसफ़र के लिए पूरे कागज़ लगाने पड़ते हैं।
तो उसे बोलते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ढेर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को नहीं बोलता है, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरे नहीं करने पड़ते हैं। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या हो गया? वैसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ढेर सारे सिग्नेचर, साइन, स्टैम्प, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने पड़े हो। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वैसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत न पड़ती हो, जो कि सिर्फ ओरल और या सिंपल एक कागज़ पे रिटन लिख के साइन करके हो जाए पूरा, उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना करनी पड़ती हो, तो उसे बोलते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को आप लिख लीजिए, पैरोल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को पैरोल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, PAROL। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज पैरोल कॉन्ट्रैक्ट, PAROL, पैरोल कॉन्ट्रैक्ट। These are all things in the classification of contract.